ये जानना चाहता हूं कि ये अचानक से महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण देने और डिलिमिटेशन का बिल सदन में क्यों पेश किया जा रहा है? कोई खास वजह है? मेरी सभी को राम राम। और मैं ये पूछना चाहती हूं कि जो इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं या वो राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे हुए हैं और एक हर्डल बनकर जो 131 अमेंडमेंट लेकर आना चाह रहे हैं, जिस पे चर्चा भी होगी, अभी जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि कोई विशेष जरूरत थी? मैं ये पूछती हूं कि ऑल टाइम इज राइट टाइम टू एम्पावर वुमेन। जब 2023 सितंबर में ये बिल पास हुआ था तो उस वक्त विपक्ष क्या कह रहा था? ये तो मोदी जी ने पोस्ट डेटेड चेक पकड़ा दिया, अब तो ये 232 या 2034 तब तक ही लागू हो पाएगा, ये तो झुंझुना पकड़ा दिया, यही बोल रहे थे ना। ये आज हमारे राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि कल जब ये बिल पास हो जाएगा और महिलाओं को आरक्षण, यानी कि केवल वो वोट डालने वाली एक मशीन नहीं परंतु पॉलिसी मेकर भी हो जाएंगी, तो ये कंट्रीब्यूशन जो है या ये डेडिकेशन जो है वो हमारे राष्ट्र की मातृशक्ति को है। वो तो पॉलिटिकल माइलेज बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते। चोर की दाढ़ी में तिनका, विपक्ष को क्यों इतनी परेशानी हो रही है? और इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी के डिफेक्टिव प्रेसिडेंट श्रीमान राहुल गांधी जी बैठ कर एंटी नेशनल एक्टिविटी। महिला का अधिकार अगर विधानसभा में, विधान परिषद में, पार्लियामेंट में बढ़ता है तो इनको ये एंटी नेशनल एक्टिविटी दिखाई देती है। आपने तो नहीं ये अधिकार दिया महिलाओं को, और आज ये अधिकार मिल रहा है, तो परेशानी किस बात की हो रही है? और हर प्रश्न का उत्तर आइए अब कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। और पहला सवाल ये है कि जब जनगणना इस वक्त चल रही है तो जनगणना के वास्तविक डेटा जो 2026 यानी इसी वर्ष के अंत तक आ जाएंगे, तो उसका इंतजार किए बगैर 2011 के यानी 15 साल पुराने डेटा के आधार पर रिजर्वेशन क्यों? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि जो सेंसस है उसके डाटा आएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली डिलिमिटेशन होगा, एक लॉन्ग कॉल, वही 2034 32-34 वाली बात आ गई। अगर हम इसको इमीडिएट प्रॉम्प्टो इफेक्ट से अगर लागू करना चाहते हैं तो परेशानी क्या हो रही है भैया? तो आपके पास डेटा नहीं है ना, आपके पास 15 साल पुराना डेटा है, डेटा नया कहां है आपके पास? 2011 का आधार बना तो रहे हैं। अभी रिप्रेजेंटेशन किसके आधार पे हो रहा है? 1976 के आधार पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उस वक्त की आबादी कितनी थी? तकरीबन 57 या 58 करोड़। और आज आपको लगता नहीं है कि महिलाओं का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और ये क्यों भ्रम फैलाया जा रहा है? क्यों भ्रम फैलाया जा रहा है कि दक्षिण के जो राज्य जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन, अपनी आबादी को कंट्रोल कर लिया है, वो सफरज रहेंगे? अरे पॉपुलेशन पेनल्टी कहां लग रही है भैया? कुछ तो बुद्धि इस्तेमाल करो। आप लोगों ने इस राष्ट्र की जनता को समझ क्या रखा है? नहीं, जब 850 सीटें होंगी तो संसद में या विधानसभा में उनके रिप्रेजेंटेशन का डेटा कम होगा मैडम, आप उसका अध्ययन कर लें। अरे आप सुन लीजिए मेरी बात, फिर आप पूछिए, मेरी बात मत काटिए। बार बार बीच में बात काटने से केवल ये आप सोच रहे होंगे कि मैं एक अधिकृत प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी की, तो आप हर बात पे मुझे बैश करेंगे, तो आपके ऑडियंस को कुछ नहीं समझ में आने वाला है। मैं दक्षिण के राज्यों के विषय में भी यहां कह देती हूं, जब ये बेहद स्पष्ट कर दिया है कि जिस अनुपात में सीटें बढ़ रही हैं उसी अनुपात में हर राज्य का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो केरला हो। बिहार में भी 20 सीट बढ़ेंगी तो तमिलनाडु में भी 20 सीट बढ़ रही है, ठीक है ना? ये अगर हर चीज का ख्याल रखा जा रहा है तो क्यों परेशानी? थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हमारे साथ कृपया जुड़े रहिएगा।